कि अभी जो ये स्टेट है, बहुत सारी, जैसे हमारे पास 3 अलग-अलग प्रकार की मेन स्टेट पढ़ना है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? यही सिलेबस में। और एक चौथा स्टेट होता है, क्या होता है? प्लाज्मा। अब ये स्टेट के बारे में, ये सारे इन सब की डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर में, ठीक है? तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी पूरी। अभी मैं नॉर्मल देखा जाए कि भाई सॉलिड है, सॉलिड से जब कोई स्टेट किस में बदल जाए? गैस में। सॉलिड से गैस में, जो यहाँ देखोगे तो आइस, आइस क्या होता है? एक सॉलिड होता है। सॉलिड से कहाँ जा रहा है ये? स्टीम का मतलब हो गया गैस, तो इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब गैस का उल्टा हो जाए कि गैस से सॉलिड में जाएगा तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। बात सही है? अब क्या है आगे कि जो लिक्विड है, लिक्विड से जब सॉलिड में कोई भी चीज जाती है तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा? फ्रीज होगा, मतलब उसको ठंडा करना पड़ेगा। कि पानी जो होता है उसको फ्रिज में डालेंगे तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड से किस में जा रहा है? सॉलिड में। और उसका उल्टा हो जाए तो ये क्या होगा? मेल्टिंग। कि आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। सेम ऐसा ही क्या है? कंडेंसेशन और इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन में क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट है, इवेपोराइजेशन और वेपराइजेशन भी। अभी जैसे इसमें भी एक वेपराइजेशन स्टेट आती है, ये सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, और सब्लिमेशन। ये दो इंपॉर्टेंट है जिसको याद तो होना चाहिए, इवेपराइजेशन और वेपराइजेशन। इसको संगलन कहते हैं और इसको शायद ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इसको डेफिनेशन को बनाने का तरीका, कि इसमें मैंने पहले ही बताया होगा कि कैसे लिखते हैं। इसमें देखो, जब कोई भी स्टेट होगा, जैसे इसमें से कुछ भी आ जाए, बस याद करना पड़ेगा कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, गैस से लिक्विड जा रहा है, क्या है क्या हो रहा है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा द चेंज, यहाँ चेंज ही हो रहा है ना, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम, कि कहां से कहां जा रहा है। तो फ्रॉम कहां से? सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, गैस जा रहा है, वो यहां पे लिखना पड़ेगा। फ्रॉम, जैसे सॉलिड से सॉलिड इनटू, इनटू या टू लिख देंगे, टू गैस इज कॉल्ड डैश, और जो चीज का डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है वो हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो हमको लिखना है इवेपराइजेशन क्या होता है। इवेपराइजेशन में क्या है कि गैस लिक्विड से लेकर किस में जाता है? स्टीम में, गैस में जाता है, ठीक है? तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस या इनटू द गैस इज कॉल्ड इवेपराइजेशन। बात समझ गया? जिसको बनाना नहीं आएगा वो याद कर सकता है, एक को सारा एक में लिख सकता है। पता चल गया बात डेफिनेशन कैसे बनानी है? ये हो गया, इतना बात पता चल गया। अब क्या है हिंदी में, हिंदी में भी देखो, जब कोई अवस्था मतलब स्टेट जिससे जिससे वो चेंज हो रहा है, से में परिवर्तित हो जाती है, उसे डैश कहते हैं। ये हो गया हिंदी में। बात है क्या? ये हो गया हमारे स्टेट में कि भाई जब कोई भी अवस्था, जब कोई भी स्टेट जिससे बदल रहा है सॉलिड से लिक्विड, और जो उसके बारे में है वो लिख देगा यहाँ लास्ट में। बस ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें जो 6-7 डेफिनेशन है वो बन सकती है एक ही डेफिनेशन से। इतना बात पता चलेगा, सब में सेम एप्लीकेबल है। इसको तारो जब तक स्टेट वाले को। और इसमें से मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? सब्लिमेशन, जो सॉलिड से गैस में चेंज होता है, और इवेपराइजेशन जो लिक्विड से गैस में जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, ये स्टेट है। कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना आया केल्विन से सेल्सियस, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि सेल्सियस और केल्विन तो समझते हो, के मतलब क्या होता है? केल्विन, और सी मतलब क्या हो गया? तो इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू में सी प्लस 200
73। ये फॉर्मूला है किसका, केल्विन से सेल्सियस में बदलने का। तो के मतलब है केल्विन, सी मतलब सेल्सियस, और प्लस में क्या हो जाएगा 273। याद कर सकते हो, जैसे मैंने भी याद किया था, काली चरण प्लस में 273, काली चरण 273, और के बीच में क्या लगा देना, बराबर का साइन लगा देना। बात सही है, सी मत कर देना पहले, नहीं तो गलत हो जाएगा, साइन उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मैथ हो जाएगी गलती। अब यहाँ पे सेल्सियस दिया होगा और आपको केल्विन में निकालना होगा। सेल्सियस दिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ कि इसके अंदर केल्विन कितना होगा। इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो सेल्सियस दिया है, हाँ, तो यहाँ पे के तो यहीं पे निकालना है, तो के यहीं रह जाएगा, इतना तो मैथ आता ही होगा, जोड़ना घटाना। और सी मतलब क्या है, सेल्सियस। अब ऐसा तो नहीं हो कोई बच्चा जिसको जोड़ना भी ना आता हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 373 केल्विन। बस यही हो जाएगा आंसर। तो केल्विन से सेल्सियस में बदलना आना चाहिए। अब जैसे लिख दूं मैं, और करके दिखाओ जल्दी। सेल्सियस हमारा 0 डिग्री है, तो कितने केल्विन पे होगा ये, सेकंड। केल्विन 373 है, तो सेल्सियस कितना होगा, ये करो। सेम रहेगा, बस यहाँ रखना प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, बस इतना तो आते ही होगा जोड़ना उड़ना। सेल्सियस है माइनस में 273, तो केल्विन कितना होगा, ये निकालो कितना आ रहा है, क्या है, हाँ। अब मान लो सेल्सियस निकालना होगा तो 273 ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, इतना तो प्लस माइनस आता ही होगा करने, जमा घटाने। अब तो 9th में आ गए तुम सब, केल्विन और सेल्सियस में। हो गया, हो गया सारा। चलो पहला देखो, तो C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, तो K इज इक्वल टू में C की जगह 0 हो गया, प्लस में, तो आंसर 0 तो हट ही जाएगा, तो आएगा 200, कितना रह जाएगा, ये पहला हो गया आंसर। सेकंड कितना है, K की वैल्यू दी है ना, फॉर्मूला क्या है, K 373 है, इज इक्वल टू में C प्लस 273, प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो 373 माइनस 273, ये सही किया ना यहाँ पे। अब इन दोनों में से घटेगा तो कितना आएगा, 10, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जमा घटा भी, तो कितना आ गया 100, थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, C, तो K इज इक्वल टू में C प्लस 273 है, तो K C कितना है, माइनस में 273, ये, और प्लस में 273, देखोगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 73 में से 73 ही चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगी। सेल्सियस नेगेटिव में जा सकता है, लेकिन केल्विन, जो केल्विन है वो नेगेटिव में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये याद रखना, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। जो C है वो माइनस में नहीं जाता कभी, भले क्या बोलते हैं, C है जो माइनस में जा सकता है, केल्विन जो है वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। दिमाग लगाओ ना खुद, कहाँ गया, ये रहा सेल्सियस, C है, इसमें ये रहा, C में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो केल्विन हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना वहाँ। ये ठीक है,
वाष्पीकरण को सोचो इंडिया में रह के हिंदी नहीं प्रभावित करने वाले तो चलो देखो, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपराइजेशन, इंग्लिश हिंदी वाले में क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन सा कर सकता है? जैसे हिंदी में सतह का क्षेत्रफल, कि जैसे कपड़े वपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को एक बार खोल देगा यूं, और एक मान ले कि क्या बोलते हैं सुखड़ा के ऐसे रख दे, तो कौन जल्दी सूख जाता है? जिसका, हाँ, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो पहला क्या है? सरफेस एरिया। लिख दूंगा हिंदी में, क्या है? सरफेस एरिया। क्या है? सतह का क्षेत्रफल। ये होगा किसमें? पहला। और क्या क्या हो सकता है? दूसरा चीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप, आर्द्रता। ये होगा दूसरा। तीसरा एयर की जो स्पीड होती है, मान ले कि हवा तेज चल रही है, बात सही है, जो एयर की स्पीड है वो भी डिपेंड कर सकता है स्पीड ऑफ एयर। वायु की चाल, गति या तो चाल, स्पीड लिखा है ना, मोशन थोड़ी लिखा है। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन चीज। अगला है टेम्परेचर, तापमान में। हाँ, ये ठीक लिखा है ना हिंदी में। मैटर, हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ। देखो पदार्थ क्या होता है? इस दुनिया के अंदर ऐसी वह वस्तु जिसको क्या कर सकती है? सतह को घेर सकती है, और साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए? कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? हमारे पास पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब इस पदार्थ में पढ़ना है कि होमोजीनियस मिक्सचर उक्सचर हो गया, और एलिमेंट कंपाउंड, ये सारे पढ़ना है। तो देखो पदार्थ में पूछा जा सकता है एक एक नंबर में कि ऑक्यूपाई ऑफ स्पेस एंड हैज मास। ये क्या होता है? मैटर होता है, कि सतह को घेरती है। सतह को घेरती है, अर्थात या अथवा उसके पास उसके पास द्रव्यमान हो। ये हमारे पास क्या होता है? मैटर हो गया। एग्जाम्पल में जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। बस ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे? मैटर होंगे, पदार्थ। और नॉन मैटर में जैसे कौन आएगा? मैटर में इधर एग्जाम्पल लिखूंगा, इधर क्या है? नॉन मैटर, जो पदार्थ नहीं है। तो मैटर में कौन कौन से हो सकते हैं? देखो मैटर में कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, जो भी चीज सॉलिड हो, और कुछ भी जो लिक्विड हो, और ऐसे जिसके पास क्या हो? गैस हो। नॉन मैटर में जिसके पास कोई भी मास ना हो, मतलब किसके पास द्रव्यमान ना हो, भारी ना हो, और कुछ सतह को नहीं घेरती है। जैसा किसी
हैप्पीनेस, जिसको क्या बोलते हैं, खुश होते हैं बंदे। और सैड, जो सैड होते हैं, दुखी। और क्या हो सकता है, जैसे किसी से है लव करना, हाँ एंग्री और लव, जिसको कहते हैं प्यार। और एंग्री एंग्री ये सारे हो गए, मतलब क्या बोलता है, दुखी उखी हुई। गुस्सा, या जो मतलब गुस्सा हो या दुखी हो। जो ज्यादा एंग्री हो मतलब गुस्सा हो। ऐसा पूछा जा सकता है एक नंबर में एमसीक्यू में। इतना बात पता चल गया मैटर और नॉन मैटर। आगे देखो, अब ये उतर गया। अब दिखाइए आगे वाला सपोर्ट मटेरियल, आगे क्या है। अब चलते हैं मिक्सचर के ऊपर। होमोजीनियस और समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ये हो गया। किसने हिंदी में लिखवाया? कौन सा? ये दिखा तो है, ये लिखा नहीं है। खुश, दुखी, प्यार, गुस्सा। हाँ लिख लो, जल्दी से लिख लो। अब क्या लिख रहेगी, जल्दी करो। जो पदार्थ नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। हैं? हाँ एक लाइट भी है, कहीं पूछ ले। लाइट, जिसको कहते हैं प्रकाश। पंखा बंद करना। ये दो टाइप्स होते हैं, जिसको कहते हैं होमोजीनियस हो गया, ठीक है। और ये हेट्रो। जिसमें हेट्रोजीनियस हो गया। हिंदी में समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो सही लिखा है ना, और विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है? उससे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो जानते हो तुम सब। विलय और विलायक क्या होता है? एक मिनट, विलय वो करवाना पहले थोड़ा जरूरी है। देखो बता देते हैं। अब ये क्या है, मान लो हमारे पास ये गिलास है। ये छोटा सा क्या है, हमारा बीकर है, गिलास है, पानी है, वाटर है, कुछ भी। अब इसके अंदर भरा हुआ है पानी। हमने बाहर से क्या किया, इसके अंदर नींबू को डाल दिया, लेमन को डाला, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो जो पानी लेते हैं, पानी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो नींबू होगा वो क्या है, थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो हम शुरू में ले रहे हैं, ये जो है इस पानी के अंदर, इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। बात समझे आप? हिंदी में विलायक। और जो इस और ये होता है सॉल्यूट। हाँ ये ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसको कहते हैं विलायक, जो पानी वानी हो सकता है। और विलय का मतलब सॉल्यूट। और जब ये दोनों मिल जाए, लेमन प्लस में वाटर, और दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगा, जो क्या बोलते हैं, नींबू पानी बन जाएगा। इसको कहते हैं सॉल्यूशन। बिना चीनी का हिंदी में क्या बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, बिलियन। ये ठीक है। तो जो कम मात्रा में ले रहे हैं, ये इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। जब विलय और विलायक मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, विलियन को बुलाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए
तो ये क्या बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। इतना बात पता चल गया। अब इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे, कि मान लो आपके पास सॉल्यूट जो है, मतलब विलय, सॉल्यूट क्या है, विलय, विलय आपके पास मान लो 50 ml है, ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है कि आपके पास सॉल्वेंट जो है, जो आपने लिया है, इसके अंदर सॉल्वेंट पानी हो सकता है, कुछ भी जो ले रहे, हाँ विलायक ले रहे हैं, वो मान लो 100 ml है, ठीक है। और मान लो ये दोनों दिया भी नहीं है, तो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो कम है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। ये दोनों मिल जाएंगे तो सॉल्यूशन कितने का बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, ये 50 है और ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 ml। ये सॉल्यूशन मतलब क्या है, बिलियन, बिलियन कितना हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा। तो वो किसे कहते हैं, व्हाट इज सस्पेंशन, हिंदी में निलंबन क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन, निलंबन क्या होता है। देखो कि हमने क्या किया कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसमें लिया था ना, सामने कहाँ ले लिया अभी तुरंत पीछे जो था, और इसके अंदर हम जो मिला रहे हैं, वो मिला रहे किसको, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, जो सॉल्यूट जो बाद में डाल रहे हैं, जैसे वाटर और हमने क्या लिया, सॉइल लिया, वाटर और सॉइल, और प्लस में सॉइल, या तो वाटर लिया और ऑयल, तेल लिया, वाटर और बटर, ऑयल में आ जाएगा, चौक ले लिया। तो इन सबको क्या करते हैं, जब हम इन तीनों चीजों को मिलाते हैं पानी में, तो देखते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो तो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, या तो कोई ऐसा सॉल्यूट है जो ऊपर ही तैरने लग जाता है। ये पूरे तरीके से क्या होता है, मिलता नहीं है। यही हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस, उसी को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में कि हमने मिलाया और सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ चले गए, नीचे की ओर जाके, ये अभी सॉइल की बात कर रहे हैं। अब जो सॉइल है यहाँ पे, ये सॉइल क्या हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, और जो वाटर होगा यहां से यहां तक पानी, जो पानी होगा वाटर होगा, वो क्या हो जाएगा अलग, और सॉइल क्या हो जाएगी अलग। इसे क्या कहते हैं हम, निलंबन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कहते हैं। इतना बात पता चल गया। और देखो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ओए देखो टिंडल इफेक्ट में कि हमने विलय लिया और विलायक लिया, एक पानी लिया और सॉइल को, दोनों को मिक्स कर लिया मान लो। अब जो हमारे पास पूरे अच्छे तरीके से अभी मिला दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, ये पानी में मिल जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे की ओर दब जाएंगे।
ये सारे क्या है, येलो येलो जो जो भी ब्राउन है, ये सारे सॉल्यूट जो क्या बोलते हैं सॉइल के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे, ठीक है। हाँ इतना ही है। मैं मिट्टी पूरा मतलब अभी मिक्स कर दिया सिर्फ, पहले मिक्स करने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे तब ना नीचे जाएगा सारा, अभी मिक्स हुआ है, ठीक है। ये सॉइल है, हाँ ये मिट्टी है, ठीक है। हमने इसमें से क्या किया, एक लाइट को पास किया इसके अंदर, हाँ बीम ऑफ लाइट। अब ये देखोगे यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, तो ये क्या होते हैं जो सॉल्यूट पार्ट मतलब क्या बोलते हैं मिट्टी के जो कण है वो हर जगह इधर उधर होंगे। अब जैसे ही लाइट जाएगी तो लाइट को क्या करते हैं, ये सारे जो कण है ये इधर उधर भगाने लग जाते हैं इसको, लाइट को, और लाइट भागने लग जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। बहुत सारी डायरेक्शन में कर देता हूँ। ये सारे क्या है, लाइट के रे हैं ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सारे जो लाइट पार्टिकल है वो क्या होंगे, बिल्कुल इधर उधर भागने लग जाएंगे, स्कैटर करेंगे, बात समझ गया, स्कैटर करेंगे और दूर दूर भागने लग जाएंगे। तो ये क्या होगा कि जो सारे लाइट है एक ही बार में फैल जाएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और टिंडल इफेक्ट उसी में होता है जो कैसा हो, सॉल्यूशन में बिस्मांगी हो, बिस्मांगी मिश्रण हो, यहाँ पे इंग्लिश में हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या है कि जो विलय जो था वो पूरे तरीके से नहीं मिल रहा, भाई इसमें कण होंगे तब ना ये लाइट को क्या करेगा, दूर दूर भगाएगा, और कण ही नहीं है, पूरे तरीके से कण मिल गए मान लो पानी में, तो लाइट को तो क्या करेगा, वो इधर उधर स्कैटर करा नहीं पाएगा, इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो भी नहीं करता। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है, कहाँ गया, ये रहा, इन दोनों में से समांगी जो है वो टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। ये नहीं करते हैं और ये क्या करते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि सारे हेट्रोजीनियस, तभी हेट्रोजीनियस लिखा है, बिस्मांगी मिश्रण टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं, बात है क्या। और डेफिनेशन में लिखने के लिए क्या है, लिख देता हूं थोड़ा, लाइट स्कैटर इन अनयूनिफॉर्म direction, they show हिंदी में क्या है, प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण होना या इधर उधर भाग जाना लाइट को, हाँ उस प्रकार मतलब उसी प्रक्रिया टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये जरूर लिखना है, टिंडल इफेक्ट किस में होता है, बिस्मांगी मिश्रण में होता है। ये लो, और सपोर्ट में भी पढ़ लो टिंडल इफेक्ट क्या है पूरे डेफिनेशन में, उसमें लिखा होगा लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ये सब लिखा होगा। 20 तक जो तत्व होते हैं वो लिखना आना चाहिए, 20 तक एलिमेंट का, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। पता चल गया बात, क्या कह रहा है, रैपिड रिवीजन। तो पहला देखने को मिलेगा सोडियम, सोडियम क्या होता है, Na, ये कितने नंबर पे है, 11। हिंदी में भी लिख देते हैं, सोडियम
क्यों पागल? ये हो गया पहला। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सा होता है? Mg 12 पे। और एल्यूमिनियम और ये कितने पे है? 13 पे। लिख देता हूँ माता, रुक देता हूँ। और क्या है? हाल कैल्शियम। कैल्शियम है Ca 20 पे। और पोटेशियम पोटेशियम 19 पे है। बस आर्गन आर्गन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। पहला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। एटॉमिक नंबर भी लिख दिए, ठीक है। अब इसकी निकालनी है पहले संयोजकता, वैलेंसी। हिंदी में संयोजकता, वैलेंसी। हाँ एक बार देखो, ये क्या है? एटम, परमाणु। ये परमाणु है। देखो बीच में क्या होते हैं? P+N, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इसके अराउंड। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। E फॉर इलेक्ट्रॉन और P मतलब प्रोटॉन होते हैं, N मतलब न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का। माइनस का आवेश होता है इसके ऊपर। और इसके ऊपर कैसा होता है? प्लस का। इसके ऊपर होता है 0, ठीक है। इतना बात पता चल गया, ये एटम है। अब ये जो P+N होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना बहुत हल्के होते हैं, बात सही है, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो ये हट जाता है। तो एटम का जो पूरा भार होता है, कितना भार है? क्या है? एटम का पूरा टोटल, जिसको क्या कहते हैं? मास कह सकते हैं ना, द्रव्यमान। जो पूरा द्रव्यमान होगा किसका? परमाणु का, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, तो यही होगा ना, सिर्फ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि जो द्रव्यमान होता है एटम का, ए फॉर एटम, मास है ये, मास A इज इक्वल टू में N प्लस P। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अभी कराता हूँ। इतना बात पता चल गया। A मतलब होता है कि कितना भारी है, और N प्लस P आएगा, प्लस में आएगा। इतना बात पता चल गया। प्लस माइनस करके वहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। अब यहाँ पे एटम में पहला जो सेल है, ये जो पहला जो ये दिख रहा है गोला गोला सा, ये पहला घर होता है। ये इसका दूसरा घर, तीसरा और चौथा, 4 अलग घर है इसके। इसको कहते हैं KLMN, बस है, जिसको कहते हैं केलामैन, बस है। K का मतलब होता है पहला वाला सेल, और M का मतलब, L का मतलब दूसरा, और M मतलब हो गया तीसरा, और N का मतलब जो होता है वो बाहर वाला होता है। इतना बात पूरा चल गया। अब इनकी ना कुछ एबिलिटी होती है। KLMN, K में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। L में कितने आ सकते हैं? 8। इतना बात पता चल गया। M में भी कितना? 8 ही होते हैं, और N में 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो के में सिर्फ कितना मैक्सिमम लोग रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा नहीं रख सकते और 2 से कम भी नहीं रख सकते। एल में कितने रख सकते हो? 8 रख सकते हो। एम में भी कितने रख सकते हैं? 8। और एन में 16। इतना बात पता चल गया। इसी को रखने को हम क्या कहते हैं? लिखा नहीं था इधर, वैलेंसी बोलते हैं। कि क्या कहते हैं? संयोजकता वैलेंसी। इसको पहले जल्दी से उतार लो एक बार एटम का, तेजी में। यह जरूरी है, KLMN, KLMN। फिर संयोजकता निकालना सिखा देता हूँ, संयोजकता कैसे निकलता है। हो गया? छक्का तो लिखा हुआ है। बस KLMN लिख लो, जिसने कर दिया ठीक है। कहाँ लिखा था मैंने? ये रहा। तो हमें क्या निकालना है? वैलेंसी, जिसको क्या कहते हैं? संयोजकता निकालनी है, वही KLMN। इतना बात पता चल गया। तो देखो, अब पहला किसका निकालना है? संयोजकता है। कोई बात नहीं, एन आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम कितना पे है? 11 पे। तो जितने पे आता है ये, उतने ही कितने होंगे इसके पास? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास? 11, क्योंकि 11 पे है तो 11 ही रहता है इलेक्ट्रॉन। तो लिखो, वैलेंसी निकालना है किसका? इसका सोडियम। सोडियम। और सोडियम क्या होता है? Na होता है, जिसको 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। भाई 11 नंबर पे है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। KLMN डालो, KLMN। इतना बात पता चल गया। देखो, अब यहाँ पे K में कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 रख सकता हूँ। और 8 L में कितने रख सकते हैं? 8। अब इसमें कितने बच जाएंगे इसके पास? 1 बच जाएगा। तो 1 क्या चला जाएगा? लास्ट वाले में चला जाएगा, M वाले में। ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो M में यहाँ पे 8 होने चाहिए थे ना 8, लेकिन यहाँ पे पहुंचे कितने? 1 ही। तो यहाँ पे 4 से जब यहाँ पे कम आता है, 4 से कम ही है ना ये, मतलब 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते तो वो ना देता ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लेता। 4 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने शरीर से क्या कर देगा? बाहर किसी दूसरे एटम को दे देगा। बात समझ गया? और मान लो अब इसको 8 पूरा करना है, किसी एटम से लेना चाहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको? 7। किसी अदर एलिमेंट, मतलब क्या बोलते हैं? एटम से। तो 1 देना आसान है या 7 लेना आसान है? 7 एक दे सकता है, और 7 जो 7 है वो मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में ले लेना किसी एटम में। तो यहाँ पे 7 हो नहीं सकता, तो क्या होगा यहाँ पे? तो इसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। बस ऐसे निकालना है किसका? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर और कैल्शियम, एल्शियम सबका निकालना है। ठीक है, ये हो गया। इसको उतार लो। हैं? बस इतना पता चल गया। ये भरने वाला कैसे है कि भाई सोडियम आता है 11 पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और वो भी साइन कैसा आएगा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने शरीर से। इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गई किसकी? वैलेंसी की बात। या आप सीधा भी याद कर सकते हो, जिसको याद करना है तो। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। मैग्नीशियम की कितनी होती है? Mg का प्लस में 2। एल्युमिनियम की कितनी होती है? देखो, इसके पीछे 1 आ रहा है तो इसकी 1 वैलेंसी, 2 आ रहा है 2 वैलेंसी, 3 आ रहा है 3 वैलेंसी। अब यहाँ देखो, 4 से ये ज्यादा हो गया, 16 6 है ना लास्ट में, ये 4 से ज्यादा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो यहाँ पे कितना होगा? -2। फिर यहाँ पे कितना आएगा? +2 आएगा। इसको निकालोगे जब KLMN रख के देखो। पोटेशियम का आता है, पोटेशियम का +1। देखो, अपने शरीर से निकाल रहा है, मतलब गंदी चीज निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बंदा खुद हो जाएगा पॉजिटिव, और किसी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। सही है। अब फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। ये पता चल गया भाई? ये याद करना है अभी डायरेक्ट। और ऑक्सीजन का भी लिख देता हूँ, ज्यादातर देखने को मिलता है भाई। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन जो गैस होती है उसका -2 होता है। क्या होता है 2 माइनस? वैलेंसी।
माइनस में 2। जब निकालोगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के एलिमेंट में डालोगे तो -2 आएगा। ठीक है भाई, एक बार इसको रिवीजन कर लेना। 2 फॉर्मूले से आ सकते हैं सवाल इसमें। हो गया? ऑक्सीजन -2 होता है। हाँ, -2 होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने पे आता है? अब हम बनाने वाले हैं फॉर्मूला। सूत्र बनाने वाले हैं। हम लोग क्या बनाने वाले हैं? अब सूत्र बनाने वाला है, सूत्र, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखो, पहला हमारे पास है जो एलिमेंट लिया था, मैं ले लेता हूं कैल्शियम। चल, सेकंड पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। ये 4 है। Na क्यों लिख लो? सोडियम हो गया Na। हाँ भाई, उधर कैल्शियम का क्या होगा सिंबल? कैल्शियम का Ca होगा ना, अभी तो पीछे ही तो बताया हूँ। कैल्शियम का मतलब हो गया Ca। ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम को लिखते हैं K से। एल्यूमिनियम और सोडियम, तो बस सोडियम का याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम, सोडियम होता है Na। और पोटेशियम, पोटेशियम जो होते हैं वो क्या होता है? K होता है। ये 2 मेन है, सोडियम और पोटेशियम। हो गया ये सारे एलिमेंट हो गए। अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है किसका? बोल दूं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, O होगा। तो सोडियम का जो सिंबल होता है मतलब Na, और ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन। अब इन दोनों की क्या लिखनी है? संयोजकता। अभी सोडियम की वैलेंसी मैंने निकलवाई थी, कितनी है? 1। और ऑक्सीजन की, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस माइनस नहीं लिखते। फॉर्मूला जब बनाते हैं तो सीधा डायरेक्ट लिख दो नंबर, बस माइनस माइनस नहीं लगेगा। तो ये कितना आएगा? 2। देखोगे ये -2 लिख लो, कोई बात नहीं। ये जो नीचे वाला 2 है, इसको इससे गुना करो और एक वाले को इससे गुना करो। Na को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? Na2। और A को, भले एक को O से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है सोडियम ऑक्साइड का? Na2O। Na2O, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का। कोई दिक्कत इसमें भाई? अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन से होते हैं हाइड्रोक्साइड में एलिमेंट? सोडियम तो Na होता है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, इसको याद करना है। OH का कितना होता है? 1, और सोडियम का भी 1। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? इसको इससे गुना, नीचे वाले को इससे गुना कर देना है, नीचे वाले को इससे गुना करना है। हाँ, तो बन जाएगा NaOH।
ऐसे ही सोडियम है, मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया तो पोटेशियम की जगह के लगाना है बस। एल्युमिनियम बोला है तो एल लगा देना है, और क्या बोला है कैल्शियम बोला है तो कैल्शियम लगा देना है। बात है सब में सेम रहेगा, सिमिलर। इतना बात पता चल गया। यहाँ पे मेन लिख देता हूं मैं, जो पीछे यहाँ पे लगा होगा। शुरू का तो पता ही है सबके वैलेंसी, मेन मुद्दा कहाँ का है, पीछे का, कि पीछे वाला पता होगा तब ना हो पाएगा फॉर्मूला सेट। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो ही गया, अगला ऑक्साइड, ये पूरा ही लिख देता हूं। ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है, -2। नंबर फॉर्मूला लिखने के लिए सिर्फ 2 लिख दोगे चल जाएगा। सेकंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, OH इसको कहा जाता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। नाइट्रेट, नाइट्रेट कितना हो जाएगा, NO2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 होती है, 1 है ये। और CO कार्बोनेट की कार्बोनेट होता है CO3, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। बस ये पीछे देखने को मिलेगा ये सारे। तो ऑक्साइड के लिए कितना लेना है, 2 लेना है, हाइड्रोक्साइड के लिए 1 वैलेंसी लेना है, नाइट्रेट में 1 लेना है, कार्बोनेट में 2 लेना है। इनमें से कोई सा भी एलिमेंट हो तो उसके पीछे लगा के उसकी संयोजकता लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। लास्ट है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। जाके सारे क्लियर करना है। कल कितने बजे बुलाऊंगा बताओ। 3 बजे आना है। हाँ छुट्टी है आज छुट्टी है। घर जाके पढ़ना। मेरा जो कराया है ना उसको जाके काम करना, कभी याद करना है, बाद में रिपीट करना। तूने जो लिखी तो फिर क्यों कुछ नहीं जो बोल रही है को कराया। देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसमें, द्रव्यमान, सोडियम का 23 लिख दिया हूँ, और क्लोरीन का देखो ये है इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास कितने हो गए, 7 मॉलिक्यूलर, 7 ही है ना, गिनती सही लिखिए, 4 5 6 7 7 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम 27, क्लोरीन, एक क्लोरीन एलिमेंट है जो सिर्फ किस में होता है, पॉइंट में, जिसको लिखते हैं 35.5, या क्वेश्चन स्कूल में 35 भी लिखा होगा चल जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 16। हम क्या निकालने वाले हैं, मतलब क्या बोलते हैं मोल, हाँ द्रव्यमान निकालने वाले हैं। एल्युमिनियम, तो लिखिएगा कोड, ये हो गया भाई, बताता हूँ भी क्या है। क्यों हो जाओ साइड,
लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है तुम सबको। और पेपर में आ गया ना क्वेश्चन में तुम हंसते हुए रह जाओगे, 2 मिनट पता चल जाएगा। तो पहले क्या है, KOH, इसके अंदर क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। इसमें कितने एलिमेंट है पहले ध्यान से देखना है। पहले सोल्ट पोटेशियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तभी मैंने कितने गोले बना दिए, 3। और हाँ, पोटेशियम यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको गोले में लिख देना है, ऑक्सीजन आ गया गोले में, हाइड्रोजन आ गया गोले में। यहाँ पे पोटेशियम क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 है सारे। अब इन सबके मास लिखने, द्रव्यमान। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का यहाँ पे 19 पे होता है, 40 होता है सर, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सबको जोड़ो, किसमें, OH, हाइड्रोक्साइड, हाँ वही है। तो कितना होगा टोटल करने पे भाई, 57। बस हो गया। अब इसी की जगह वाटर आ जाए, ये निकालना है इसका, H2O का, तो 2 गोले बनाएंगे, 2 एलिमेंट है ना बस। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 1 होता है मास 1 का, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो इसके यहाँ पे 2 लिख देना है कोने पे। ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का 16, और यहाँ तो 1 ही है ऑक्सीजन, तो 16 ही रहने देना। अब देखोगे 1 2 से गुना होगा ये, तो कितना आ जाएगा, 2 + 16 कितना होगा, 18 U हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये सही है। ऐसे ही सेम लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, मास होता है, बुक में याद करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया, 56। इतना बात पता चल गया। तुम सबको अब निकालना है कौन सा है, इसको उतारो पहले। सपोर्ट में तो सभी है, ये निकालना है अभी। और HCl, नाइट्रिक एसिड हो गया। कार्बन कितना होता है, ये दिया है, इनको निकालना है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहला वो है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे क्लोरीन की जगह 35 लेना है, 35 नहीं लो, 35.5 कितना आ रहा है बताओ, करो। कैल्शियम और CO से Ca का कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है मास, कार्बन का होता है 12 U, और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, और कोई एलिमेंट है, नाइट्रोजन का 14, और बस बाकी तो सब